तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आज हमने छोड़ा ना होता, इतना हम पे प्रेशर आता कि हम हाथ जोड़ के छोड़ते रहे थे। भी उसकी टांगे कांप रही थी। मुझे इसमें कोई प्राइड फील नहीं होती। हमें हर 6 सितंबर भी आता है, हमें पढ़ाया जाता है ये दुश्मन ने हमला कर दिया। भाई मैंने जब पढ़ा उन्होंने हमला नहीं किया, हमने किया। हम क्यों पंगे कर रहे हैं, क्यों, वाई? सही बात। हम आराम से रहें, वो हमारे नेबर्स हैं। आफ्टर ऑल हम उन्हीं से लैदा हुए हैं। हमारी तो पर्सनल कोई हिस्ट्री नहीं है। हमारी क्या हिस्ट्री है? जो हिस्ट्री थी हमारी वो कंबाइन इंडिया की थी, ठीक है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इससे दुश्मनी से कोई फायदा नहीं होना, मेरा जाता है। हालांकि हमने अपनी सारी जवानी दुश्मनी में ही गुजारी है। मुझे अब जाके ये फील होता है कि हमने वाकई इंडिपेंडेंस अभी तक हासिल नहीं की। इसी चक्कर में इंडिया इतना आगे निकल गया है, हम लोग इतना पीछे रह गए हैं। और आप ये देखें कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, बाहर हम जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत एक ही ज़मीन है, एक ही देश था, लेकिन एक लकीर खिंच गई, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। लेकिन जो दुश्मनी थी पाकिस्तान ने भारत से इतनी पाली कि आज वो गर्त की तरफ जा रहा है। लेकिन जो उसके नागरिक हैं, अब उनकी समझ में आने लगा है कि हमें भारत से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी और हमें दुश्मनी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसा ही हकीकत भरा वीडियो है। वीडियो आनम शेख ऑफिशियल का है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? वसीम। करते क्या हैं? मैं एक रिटायर्ड एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, सवाल है बेसिकली मेरा आपसे। फर्स्ट मुझे बताइएगा कि इंडिया एक कैसा मुल्क है? अच्छा मुल्क है, ठीक है। मतलब किस लिहाज से अच्छा है? देखें, एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, हमारी तरह का है और पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा ख्याल ठीक है। अच्छा है, अच्छा मुल्क है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि हमारे और इंडिया के रिलेशनशिप मुल्क से मुल्क, लोगों से लोगों, कैसा होना चाहिए? मेरा तो ख्याल बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अच्छे हैं? अच्छे अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। हम बात करेंगे आज 27 फरवरी और 2025 चल रहा है। 27 फरवरी 2019 पीएम मोदी का फर्स्ट ईयर था अपने मुल्क के अंदर। उस टाइम हमने देखा कि अभिनंदन यहाँ पे आया, अभिनंदन को पकड़ भी लिया पाकिस्तान की जानिब से और यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि इसे नहीं छोड़ा जाएगा। काफ़ी ज़्यादा डिबेट और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बाहर आई। उसके बाद इमरान खान ने अपना रिप्लाई दिया और ये कहा कि अभिनंदन को हम छोड़ देंगे एक पॉजिटिव गेस्चर के थ्रू, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, पार्लियामेंट की एक वीडियो निकल के आती है, आपने शायद वो देखी हो, जिसमें कहा जा रहा था कि भाई अभिनंदन को छोड़ दो, इंडियन आर्मी आ जाएगी। अब पाकिस्तान कहता है ये पॉजिटिव जेस्चर था, अब इंडिया कहता है कि भाई हमसे डर के ये किया है। और आज भी अगर हम देखें हमारे मीडिया के ऊपर ये चीज इस टाइम चल रही है अभिनंदन को लेके कि इंडिया की एक शर्मिंदगी का मुकाम था। क्या कहेंगे इसको आप? देखिए, मेरा ख्याल, देखें, बाकी पॉलिटिक्स होती है, वो मैं उसको बात नहीं करता। देखें, अगर आपने किसी के पायलट को पकड़ लिया तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर होता है और प्रिजनर ऑफ वॉर को छोड़ना ही पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कोई भी गवर्नमेंट होती, यानी इमरान खान होता या कोई और गवर्नमेंट भी होती, जो उस वक्त उन्होंने बेहतर समझा डिसीजन लिया, मेरा ख्याल ठीक था वो। और वो ऐसा ही होता है, छोड़ना तो आपको है ही है। अगर आप अपनी फेवर में रख के वो छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। सर, आपको लगता है कि अगर हमने उससे छोड़ा ना होता तो आज हम ये दिन सेलिब्रेट करे होते? हम कैसे नहीं छोड़ सकते? आप मुझे बताएं, प्रिजनर ऑफ वॉर को क्या छोड़ा नहीं जाता? हमारे 90,000 हम छुड़ा के नहीं लेके आए। कोई दुनिया का प्रिजनर ऑफ वॉर को रख सकता कंट्री? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आज हमने छोड़ा ना होता, इतना हम पे प्रेशर आता कि हम हाथ जोड़ के छोड़ते इन दैट वे। नो डाउट। और इस चीज को इंडिया आज भी सेलिब्रेट करता है। इंडिया कहता है कि हमारे से डर के पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ा और आज तक पाकिस्तान उस तरह से हमें रिएक्ट नहीं कर पाया। क्या आपको लगता है इस तरह की चीजों से जो हमारी तरफ से होता है या हमारा मीडिया दिखाता है या उनका मीडिया दिखाता है, इससे पॉजिटिव जेस्चर जाएगा? जितना मर्जी हम रिप्लाई दे दे, हमारी पॉलिटिक्स, दैट्स पॉलिटिक्स। ये हमारे डर से छोड़ा, इन्होंने कहा, हमने कहा, ये ऐसी बातें हैं, फजूल बात। ये मोदी का भी रिप्लाई आया था, वीडियो वायरल हुई थी, हमने दुश्मन के घर में घुस को उसको मारा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हमारा क्रेडिट है कि देखें वो जो भी हुआ वाकया, वो अटैक करने आए हमारे एयरफोर्स ने, उनको दे शॉट डाउन दैट एयरक्राफ्ट, वो तो हमारा क्रेडिट है। बाकी जो चीज़ें हुई वो भी ठीक हुई, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिक्स में है उसमें क्या कमेंट करूं?
तो पॉलिटिक्स दोनों कंट्री कर रहे हैं, वो कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। हमारे भी यहाँ कुछ लोग कह रहे थे भाई उसकी टांगे कांप रही थी। तो ये सारा स्कोरिंग है। अदरवाइज जो हुआ है वो मेरा ख्याल ठीक हुआ है। हमने उसको शॉट डाउन किया, हमें शॉट डाउन करना चाहिए था, हमने पकड़ लिया। फिर हमने जो किया हमने वो बिल्कुल ठीक किया। और टी वाज फैंटास्टिक आज भी एलओसी पे भी लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, वो सारा जो एपिसोड था ना वो ठीक था। लेकिन ये जो छोड़ना, इसमें मैं नहीं कोई समझता कि किसी को पॉलिटिक्स करनी चाहिए। वो अपना कोई अपने आप को देखो, उन्होंने बाद में उसको मेडल दे दिया। मेरी तो ये समझ पे नहीं आता कि एक पायलट को उधर शॉट डाउन हो गया, उसको पकड़ लिया, उसको मार पड़ रही है, बचा के उसको जाके किस बात का मेडल दे रहे हैं। जिस तरह हम भी ऐसे ही करते हैं ना, अपना मोरल अप करने के लिए देते हैं, उन्होंने भी वैसे ही किया। तो दिस इज द कॉमन फैक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हम लोग किसी भी अपने सोल्जर को कोई भी कंट्री लेट डाउन नहीं करता, और उन्होंने भी ऐसे ही कहा। नो डाउट। सर आपको नहीं लगता ये पॉलिटिक्स ना सिर्फ पॉलिटिक्स की हद तक है, ये पॉलिटिक्स हमें क्रिकेट में भी नजर आती है, हमें लोगों के अंदर भी नजर आती है। अभी देखें ना, क्रिकेट हो रहा था पाकिस्तान इंडिया का, तो एक तरफ विराट कोहली ने नसीम के लेसेस बंद किए तो अच्छा गेस्चर चला गया। दूसरी तरफ इब्रार ने एक अपना रिएक्शन दिया कुछ शुभम गिल को शायद, तो उससे नेगेटिव जेस्चर चला गया। तो सर ये चीज क्या है? वो भी नेगेटिव नहीं, मेरा तो ख्याल है सारे पार्ट ऑफ द गेम है और सारा अच्छा है। कोई इसमें मुझे कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आती। अगर उसने जेस्चर दिया तो ऐसा ही होता है, आप किसी को आउट करेंगे तो ऐसे ही जेस्चर देंगे। और वो दोनों के अंदर अगर फ्रेंडशिप में वो किसी के मैंने भी क्रिकेट खेला हुआ है, ऐसे ही होता है। आप दूसरी टीमों के खिलाफ खेल रहे होते हैं, ऐसे ही हेल्प कर रहे होते हैं। अगर किसी के लेसेस खुल जाएं, वो उसके ने ग्लव्स पहने होते हैं, वो नीचे नहीं झुक सकता, दूसरा आके उसको नॉट कर देता है। तो ये सारी ठीक ही हो रही है। मेरा नहीं ख्याल पब्लिक के अंदर कोई ऐसा है, और मेरा ख्याल दोस्ती भी होनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और फिर दूसरी बात एक मैं ये भी कहूँगा कि हमें खाम की गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। मेरा ख्याल दोनों अवाम चाहते ऐसे ही है कि भी दोस्ती हो, क्या जरूरत है हमें दुश्मनी करने की। दुनिया में देखें, आप जर्मनी को देखें, दोनों अलग हो गए थे, उसके बाद मिल गए, क्या प्रॉब्लम है? कोई मुझसे इशू नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमें किसी फायदा होगा दुश्मनी कर। कैसे हम दोस्ती की तरफ आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, दोस्ती की तरफ इसलिए इस तरह आ सकते हैं कि एक दूसरे को जो उसकी दोनों कंट्रीज की रिजर्वेशंस हैं उसको दूर करना चाहिए। जो एक जस्टिफाइड रिजर्वेशंस हैं एक दूसरे को, वो दूर करनी चाहिए। सर इसमें पाकिस्तान कहता है इंडिया नहीं मानता, इंडिया कहता है पाकिस्तान नहीं मानता। हमें तो गुमराह किया हुआ है ना अभी तक। देखें, पॉलिटिक्स बीच में इन्वॉल्व होती है तो ऐसा ही होता है। तो फिर अवाम क्या करे? अभी तक तो आपने जैसे कहा हिस्ट्री गलत पढ़ाई है, हम भी ऐसे ही कहते हैं कि जब हम न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ते हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडिया हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो काफी चीजें डिफरेंस नजर आती हैं। तो फिर हम कैसे अवेयर कर सकते हैं? हम यहाँ इंडिया की बात करें तो भैया आग बबूला हो जाते हैं लोग फौरन से। मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, देखे मैंने भी सारी जिंदगी वही सबक पढ़ा जो हमें पढ़ाया गया है। लेकिन जब इंडिपेंडेंट होके बहुत सारी चीज़ें देखी हैं तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ नज़र आई हैं, और मैं समझता हूँ कि इसको हमें करेक्ट करना चाहिए। और इसी चक्कर में इंडिया इतना आगे निकल गया है, हम लोग इतना पीछे रह गए। और आप ये देखें कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, बाहर हम जाते हैं कोई वैल्यू नहीं है। मैं पिछले 10 साल से बाहर नहीं गया हूँ। अच्छा। कि मैं बाहर जाके कोई जलील नहीं होना चाहता, ठीक है, लेकिन जिन लोगों को जाना पड़ता है वो जाके फेस करते हैं। ये क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि हम अपनी रिस्पेक्ट खुद ही नहीं कर रहे। हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो ही हमें जलील करती हैं, और किसी का कसूर नहीं। आप देखें, मुझे अब जाके ये फील होता है कि हमने वाकई इंडिपेंडेंस अभी तक हासिल नहीं की। वो जो अंग्रेज़ चला गया, उसकी जगह एक हमारी लोकल छोटी सी क्लास हम पे वैसे ही रूल करी, बल्कि वर्स देन दैट। उन अंग्रेज़ों में तो फिर सेंस ऑफ जस्टिस था, लेकिन हमारे अंदर तो जिस तरह हमें लोग रूल कर रहे हैं, हमारे तो हम तो वोट भी नहीं डाल सकते किसी को। तो क्या है ये? इट्स हार्ट ब्रेकिंग। अब हम अपने बच्चों को क्या मुल्क दे के जाएंगे? ठीक है ना, क्या दे के जाएंगे? क्या देखे जाए, नो डाउट। सर क्या आपको नहीं लगता जिस तरह से आपने भी बात की है कि इंडिया बहुत आगे निकल गया है, हमें आज भी ये चीज़ें नज़र आती है कि हमने 27 फरवरी मनाना है, ये 27 फरवरी को हमने लोगों को क्या टीवी न्यूज़ में, क्योंकि ज़्यादातर लोग टीवी न्यूज़ से देखते हैं। किसी चीज़ के मनाने में कोई शौक नहीं बाकी रहा। अच्छा। अब नहीं रहा, क्योंकि ये सारी फेक लगता है मुझे।
जब रियलिटी सामने आ जाए तो जब हमें पता है हमारी रियलिटी क्या है, अब मुझे ये फेक लगता है। ऐसे नारे मारो, ये करो, वो करो, नथिंग। इन ट्रू सेंस हमारी कोई वैल्यू नहीं है। नो डाउट। हम लिटरली हम लोग बेकारी हो गए हैं। हालांकि पब्लिक नहीं है बिहारी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पब्लिक ऐसी नहीं है। वी आर वेरी ब्रेव पीपल, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, हर चीज़ है, लेकिन हम भी पाकिस्तानी है ना, नाम पाकिस्तान का आता है। और अभी ये बात जो भिखारी वाली है या हमें डिग्रेड करने वाली है, ये अमेरिका, इंडिया या बड़ी ताकतें नहीं कहती, बल्कि ये बात अब सऊदी, दुबई और ईरान, मुस्लिम ममालिक कहना शुरू हो गए। आप देखें ना, रियलिटी तो यही है ना। मैं तो गया हूँ, दे डोंट वैल्यू अस, और वाकई हम लोग का क्या वैल्यू है हमारी। दुबई के अंदर इंडियंस जाते हैं और जाके जिस तरह उनके जेस्चर्स होते हैं, तो कौन आपकी इज्जत करेगा? कौन आपकी इज्जत करेगा? हम अपनी इज्जत खुद कर रहे हैं क्या? नॉट एट ऑल। मुझे अब फील होता है कि इतना पाकिस्तान ने कर्जा लिया है, एटलीस्ट मैंने तो $1 भी नहीं लिया। मैं तो हर चीज खाता हूँ, उस पर टैक्स देता हूँ। मैं चाय पीता हूँ, पत्ती खरीदता हूँ पैसे से, उसके ऊपर सेल्स टैक्स देता हूँ। एक डब्बी तक हम टैक्स देते हैं। ठीक है, उसमें दूध डालता हूँ, उस पर भी मैं टैक्स देता हूँ, चीनी डालता हूँ, उस पर भी मैं तो हर चीज पे टैक्स देता हूँ। मैंने तो $1 भी नहीं लिया। आई डोंट नो ये 130 और 30-40 बिलियन डॉलर कहाँ गए हैं और किधर गए हैं। मुझे तो नहीं मिले ना मैं किसी अपने दोस्त को, रिश्तेदार को जानता हूँ जिसको कभी $5 मिले हों कि भाई आप लोग भी इधर रहते हैं, देने तो हमने हैं, ये लो यार $5 आप भी ले लो। सर दूसरी तरफ इंडिया ने एक सदी हो गई कर्जा नहीं लिया। देखिए नहीं, उनकी पॉलिसीज बेहतर है। देखिए कर्जा लेना बुरी बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, दुनिया के सारे मुल्क कर्जा लेते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं ताकि वो इनकम जनरेट करें, ताकि वो उसको पे बैक करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कर्जा लेके ऐसे प्रोजेक्ट लगाते हैं और उन पे सब्सिडी देते हैं। दोज प्रोजेक्ट दे डोंट अर्न, उल्टा हम सब्सिडी देते। सब्सिडी तो वो मुल्क देते हैं जो बड़े अमीर हों। तो मुझे बताएं क्या फायदा ऐसे प्रोजेक्ट का? कौन सा प्रोजेक्ट लगा पिछले 20-25 साल में? मुझे कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आता जो पाकिस्तान को कमा रहा है। कोई एक डैम ही बना लेते जो अर्न करता। कोई एक प्रोजेक्ट मुझे आप बता दें कि जो कमा रहा। सही बात है। एक तरफ एक दफा ना जब मैंने प्रोग्राम किया था मेक इन इंडिया पे, इंडिया ने ना पीएम मोदी आए थे अपनी रूलिंग पार्टी में, तो उन्होंने कहा था मेक इन इंडिया बनाऊंगा। तो वहां के ही लोगों ने उसको कहा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, हर चीज सुई से जहाज तक इंडिया के अंदर कैसे बन सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। पीएम मोदी ने कहा मैं ये करके दिखाऊंगा, और आज आपके सामने ये रियलिटी है कि मेक इन इंडिया पे काम हुआ, सुई से जहाज तक। उनकी सिर्फ एक कंपनी तक रतन टाटा ही बना रहा था। सर क्या वजूहात है कि उनके प्रायोरिटीज ऐसी हैं कि वो आज दुनिया को दे रहे हैं लेने की बजाय, और हम आज देखिए वो लोग उन्होंने कैसे ये किया है मुझे नहीं जानता मैं, लेकिन उनमें नेशनलिस्ट, उन्होंने अपना नेशनलिज्म क्रिएट किया अपने लोगों में। मैंने देखा, मैं थोड़ा अर्सा बाहर भी रहा हूँ, हमारी जो बाहर एम्बेसीज हैं, आप वहाँ चले जाएं आपको धक्के खाने पड़ेंगे। कोई आदमी आपकी बात नहीं सुनता। ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ यहाँ अपने काम करने के लिए आए हुए हैं और पैसा कमा रहे हैं, उनके बड़े बड़े स्कैंडल्स होते हैं। लेकिन आप इंडियन एम्बेसी में चले जाएं, वो अपने कंट्री के लिए वहाँ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो उनको अपने कंट्री की फेवर होती है वो सारी उनकी एम्बेसीज वहाँ पे वर्क करती हैं। हमारे अंदर क्यों नहीं है ऐसा नेशनलिज्म? हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स भी जाते हैं वो वापसी में ढेर सारा सामान लेके आ रहे होते हैं, वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये भी रियलिटी है कि यहाँ से रिटायर होते ही हमारे यहाँ पर कोई भी बड़ा बंदा नजर नहीं आता पाकिस्तान में। इसलिए कि सबको उन्होंने फिक्स करना है। जिन्होंने उनको गवर्नमेंट में रह के फेवर की होती है ना, उन्होंने उनको पे बैक करना होता है। इसीलिए सारे रिटायर्ड लोग क्यों लग जाते हैं? रिटायर्ड लोग भाई क्या काम है, आप जाएं, जो गो एंड सिट होम। आप जो बंदे सर्विंग है उनको भेजें आप, चूंकि उन्होंने सर्विस के दौरान में ऐसी गवर्नमेंट को फेवर किए होते हैं, अनड्यू फेवर्स, इसलिए वो उनको पे बैक करते हैं कि चलो किसी को एम्बेसडर लगा दो, किसी को वहां कर दो, किसी को वहां। यही चल रहा है। बिल्कुल सही। क्या मैसेज देंगे हमारे पाकिस्तान ऑडियंस को, या जो भी हमें देख रहा है इंडिया से या कोई भी देख रहा है, तो उसे क्या कहेंगे आप? देखिए जो भी राइटिस्ट चीज है उसको फॉलो करें, जो जस्टिस है, जो हमें हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, रियलिटी बेस्ड। हम खुद हिस्ट्री पढ़ें। अब जो चीजें हमें पढ़ाई जाए, ये झूठ कितनी देर तक चल सकता है? अब सोशल मीडिया लोगों को पता चल गया कि क्या सच है क्या झूठ है। ठीक है, मतलब मुझे इसमें कोई प्राइड फील नहीं होती। हमें हर 6 सितंबर भी आता है, हमें
पढ़ाया जाता है ये दुश्मन ने हमला कर दिया। भाई मैंने जब पढ़ा उन्होंने हमला नहीं किया, हमने किया। हम क्यों पंगे कर रहे हैं, क्यों, वाई? सही बात। हम आराम से रहें, वो हमारे नेबर्स हैं। आफ्टर ऑल हम उन्हीं से पैदा हुए हैं। हमारी तो पर्सनल कोई हिस्ट्री नहीं है। हमारी क्या हिस्ट्री है? जो हिस्ट्री थी हमारी वो कंबाइन इंडिया की थी, ठीक है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इससे दुश्मनी से कोई फायदा नहीं होना, मेरा जाता है। हालांकि हमने अपनी सारी जवानी दुश्मनी में ही गुजारी है, लेकिन अब आके मैं समझता हूँ कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। देखा दोस्तों, लगता है बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और हकीकत भरी बातें ये जो रिपोर्टर से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने सारी ज़िंदगी जब अपनी जवानी भारत से दुश्मनी में निकाल दी, लेकिन हमें मिला क्या? और भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम दुश्मनी में ही रह गए और हमें भारत से दुश्मनी करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो ये बात समझने के लिए तैयार नहीं हैं और हमारे यहाँ जो कट्टरपंथी हैं वो भी ये बात समझने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन ये हकीकत है कि हमने आज तक भारत को दिया क्या है? सिर्फ आतंकवाद के। भारत ने हमारे ऊपर कभी अटैक नहीं किया, लेकिन हमने उसके खिलाफ कई बार युद्ध किया है। हमने ही जब किया है अटैक, हमने किया है। भारत ने हम पे कभी अटैक नहीं किया और ना ही उसने हमारी तरफ कोई दुश्मनी का हाथ बढ़ाया है, लेकिन हमने उसे दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं दिया है। ये बातें बड़े सीरियस मोड में ये लोग कर रहे हैं ये भाई, और मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम इनकी समझ में तो आया कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं और आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए था। रही बात भारत की, तो भारत से दुश्मनी करके आपने अपना ही खोया है। भारत तो बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ा देश है। इसे समझने में थोड़ा वक्त तो लगा है, लेकिन अब इसकी जो गाड़ी है वो पटरी पर आ गई है और अब इसे रोकने वाला दुनिया में शायद कोई नहीं है। और लगातार ये जो आगे बढ़ रहा है, शायद आपकी दुश्मनी का ही फल आपको मिल रहा है और हमें भी मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हम अपने पैरों पर ऐसे खड़े हो जाएं कि दुनिया में कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके, और उसी का नतीजा है कि आप अपने आप को भी देख लीजिए और भारत को भी देख लीजिए। लेकिन फिर भी मैं दाद देना चाहता हूँ कि इनकी समझ में तो आ गया कि हमें क्या करना चाहिए था और हमने क्या किया। भाई बहुत बहुत धन्यवाद पाकिस्तानी भाई। अगर ऐसे ही सारे पाकिस्तानी भाई हो जाएं तो पाकिस्तान का मुझे लगता है कि कुछ भला हो सकता है। अन्यथा भारत से दुश्मनी करके तो आपने खोया ही है, पाया कुछ नहीं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।